सोच के देखो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कैमरा एग्जिस्ट ना करता हो, कैसी होगी वो दुनिया। ये जो आप घर में बैठ के आपके मोबाइल स्क्रीन में आपके फेवरेट यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे हो, आपके टीवी पे न्यूज देख रहे हो और सोशल मीडिया पे कंटेंट देख रहे हो, इनमें से आप कुछ भी नहीं देख पाते, क्योंकि अगर कैप्चर करने के लिए कैमरा ही नहीं होगा तो आपकी स्क्रीन दिखाएगी क्या? बस कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स, बट नॉट रियलिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैमरा चेंज्ड द वर्ल्ड। तो इस सब की शुरुआत कैसे हुई? I mean, हमें कैमरा की जरूरत क्यों पड़ी? आपने सुना होगा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इंसानियत को कैमरा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस बात को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा, जिस समय की फोटोज कुछ ऐसी दिखती थी। समय को रोकने की इच्छा इंसानों की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है, और ये इच्छा उनके क्रिएशंस में साफ दिखाई भी देती है, और ये इच्छा लगभग सभी सभ्यताओं में कॉमन भी है। लेकिन उनके पास ऐसा कोई टूल नहीं था जो इस इच्छा को ऑटोमेट कर सके, क्योंकि ये सब मैन्युअली हाथ से करना पड़ता था। तो अगर कोई ड्राइंग में अच्छा नहीं होता तो उनके लिए एक पल को कैद करने का सपना हमेशा सपना ही रह जाता। फिर जन्म हुआ प्रिंटिंग का, देन लिथोग्राफी। लेकिन अभी भी इस समय को तत्काल रोकने का कोई उपाय नहीं था। तो लिथोग्राफी एक प्रोसेस है जिससे एक आर्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाई जा सकती है। तो इसमें एक लाइमस्टोन पे जो आर्ट की हमको कॉपी बनानी है उसको फिर से बनाया जाता था। तो पहले आपको एक लाइमस्टोन पे अपनी आर्ट बनानी होती थी, फिर आप उसको मल्टीपल पेपर्स पे उसके इम्प्रिंट्स बना सकते थे। और हाँ, क्या आपको पता है उस समय की बहुत सारी ड्राइंग्स ऐसी हैं जिसको बनाने में एक डिवाइस का यूज किया जाता था, जिसका नाम है कैमरा ऑब्सक्यूरा। तो कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है? तो कैमरा ऑब्सक्यूरा का मतलब लैटिन में लिटरली एक डार्क रूम या फिर एक डार्क चेंबर है, जिस रूम में एक वॉल पे एक होल होता है और उस होल से बाहर की लाइट अंदर आती है और ऑपोजिट साइड के वॉल पे एक उल्टी और लेफ्ट राइट से रिवर्स एक इमेज प्रोजेक्ट करती है। इसी के मिनिएचराइज्ड फॉर्म को आज हम कैमरा ऑब्सक्यूरा बोलते हैं। इसका इस्तेमाल ड्राइंग्स बनाने में और सोलर एक्लिप्सेस को स्टडी करने में किया जाता था, और इसका इस्तेमाल बहुत से फेमस इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट और बहुत से फेमस आर्टिस्ट ने किया था। अर्ली 1700s में एक फ्रेंच इंजीनियर जो कि लिथोग्राफिक प्रोसेस से बहुत प्रभावित थे, पर वो इंजीनियर ड्राइंग में अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या हो अगर प्रकृति हमारे लिए खुद अपनी तस्वीर बना सके। फिर क्या, इसी सोच ने कैमरा की फाउंडेशन रख दी, और इसी फाउंडेशन से निकली दुनिया की पहली फोटो। ईयर 1826 में सर जोसेफ निसफर नीव से उन्होंने दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफिक प्रोसेस बनाई, जिसे बोलते हैं हीलियोग्राफी, और उससे दुनिया की पहली फोटोग्राफ ली। हीलियोग्राफिक प्रोसेस एक अर्ली फोटोग्राफिक प्रोसेस था जो कि बेस्ड था ब्यूटिबिन के सनलाइट में हार्ड होने के ऊपर। तो सर निसफर नीव ने एक ब्यूटी की प्लेट ली जो कि प्राइमरी टिन से बना होता है और उसमें कुछ अलग मटेरियल्स भी होते हैं। तो उन्होंने उस ब्यूटी की प्लेट में ब्यूटिबिन और लेवेंडर ऑयल का मिक्सचर चढ़ा दिया और उसे कैमरा ऑब्सक्यूरा में डाल दिया। इसी से निकली दुनिया की सबसे पहली फोटो। ये दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफ है और इसको लेने में करीब 8 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा था। मतलब इस फोटो का एक्सपोजर टाइम लगभग 8 घंटे से भी ज्यादा का है। हीलियोग्राफी, जिस प्रोसेस से ये फोटोग्राफ ली गई थी, उस प्रोसेस में एक ब्यूटी की प्लेट में ब्यूटिबिन और लेवेंडर ऑयल का मिक्सचर चढ़ाया जाता है। तो जब इस ब्यूटी प्लेट को कैमरा ऑब्सक्यूरा में डाल के सनलाइट में एक्सपोज किया जाता था, मतलब जब फोटो ली जाती थी, तब जिस एरिया पे सनलाइट ज्यादा पड़ती थी उस एरिया का ब्यूटिबिन ज्यादा हार्ड हो जाता था, और जिस एरिया पे सनलाइट कम पड़ती थी उस एरिया का ब्यूटिबिन थोड़ा सॉफ्ट रह जाता था। तो जब सर निसफर नीव ने इस ब्यूटी की प्लेट को लेवेंडर ऑयल के साथ वॉश किया, तो जहाँ पे ब्यूटिबिन ज्यादा हार्ड हो गया था वो एरिया वैसा का वैसा ही रह गया, और जिस एरिया पे ब्यूटिबिन सॉफ्ट रह गया था वो वॉश करने के बाद निकल गया। तो आफ्टर रिमूविंग द सॉफ्ट ब्यूटिबिन हमें ये इमेज मिली, और यही है दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफ। द जर्नी ऑफ storytelling from books to shadow art to bioscopes evolved with the invention of the camera leading to films। कैमरा के इन्वेंशन के बाद ही फिल्म्स ने ह्यूमैनिटी को अपने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। विदाउट कैमरा फिल्म्स कभी पॉसिबल नहीं हो सकते थे, और फिल्म्स ने हमारी सोसाइटी को किस तरीके से प्रभावित किया ये बात किसी से छुपी नहीं रही। 1955 में रिलीज हुई सत्यजीत राय की फिल्म पोथेर पांचाली ने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मैप पे ला दिया। इस फिल्म ने भारत के ग्रामीण इलाकों की कहानी, उनकी गरीबी, उनके कष्टदायक जीवन और उनमें छुपी कुछ हंसी खुशी के पलों को बहुत सुंदर तरीके से दुनिया को दिखाया।
2007 में रिलीज हुई तारे ज़मीन पर फिल्म ने भारत में डिसेबिलिटीज से स्ट्रगल कर रहे बच्चों की कहानी सबके सामने लाके रख दी। ये फिल्म मेनली फोकस करती है एक 8 साल के बच्चे के ऊपर जो कि डिसलेक्सिया नामक एक डिसेबिलिटी से स्ट्रगल कर रहा होता है। बट इस फिल्म ने सोसाइटी को मजबूर कर दिया उन बच्चों के बारे में सोचने को जो कि डेली लाइफ में अपने डिसेबिलिटीज से स्ट्रगल करते हैं। देन द कश्मीर फाइल्स, इस फिल्म ने पूरे भारत में कंट्रोवर्सी ला दी, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इस फिल्म ने हमें उन कश्मीरी पंडितों के जनसंहार के बारे में बताया जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता था। तो ऐसे ही फिल्म्स वो काम कर पाती है जो कि किताबें शायद कभी ना कर पाए। फिल्म्स सोसाइटी के दिमाग में गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है क्योंकि फिल्म्स किसी टॉपिक पे सोसाइटी को सोचने पे विवश कर सकती है और फिल्म्स के पास वो पावर है कि वो किसी व्यूअर को इमोशनली अपने स्टोरी के साथ कनेक्ट कर सके और उसे अपनी कहानी समझा सके, क्योंकि फिल्म्स के पास वो विजुअल और इमोशनल पावर है जो कि किसी मैसेज को व्यूअर तक बहुत पावरफुल तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। फिल्म्स ने सोसाइटी को कैसे चेंज किया इस पे बताने को और बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली कैमरा ने सोसाइटी को कैसे चेंज किया उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म्स कैमरा का ही एक सबसेट है। मेमोरीज बनाना और उन्हें कैप्चर करना किसे नहीं पसंद। बर्थडे पार्टीज, वेडिंग्स, बिग इवेंट्स, अचीवमेंट्स इन लाइफ, आजकल छोटी छोटी मेमोरीज को कैप्चर करना और उन्हें संभाल के रखना बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में अगर आपको अपनी तस्वीर भी बनानी हो तो भी आपको राज खराने से होना पड़ता, क्योंकि तब के पोर्ट्रेट आर्टिस्ट की फीस ही इतनी महंगी होती थी कि बस रॉयल फैमिली किसी उन्हें अफोर्ड कर पाए। देन ह्यूमैनिटी में एक टर्निंग पॉइंट आया, इन्वेंशन हुआ डेगेरोटाइप का, दुनिया का पहला कमर्शियल कैमरा जिसका इन्वेंशन किया था लुइस डेगेरो ने। ये जोसेफ निस्फोर्नियप्स के पार्टनर थे। हाँ, वही निस्फोर्नियप्स जिन्होंने दुनिया की पहली फोटो ली थी। लुइस डेगेरो ने जोसेफ निस्फोर्नियप्स के अधूरे काम को पूरा किया उनकी डेथ के बाद। देन डेगेरोटाइप कैमरा के इन्वेंशन के बाद पोर्ट्रेट्स धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हुई। तब भी वो आज के मुकाबले कॉस्टली थे, लेकिन उतने नहीं कि बस रॉयल फैमिलीज ही उन्हें अफोर्ड कर पाए। देन धीरे धीरे लोग अपने पोर्ट्रेट्स लेने लगे। देन जेलेटिन प्लेट्स का इन्वेंशन हुआ जिससे कैमरा हैंडहेल्ड और पोर्टेबल हो गए। देन फिल्म्स कैमरा का इन्वेंशन हो गया जिससे फोटोग्राफी और भी सस्ती हो गई और अभी हर कोई उसे अफोर्ड कर पाता था। लेकिन जब डिजिटल कैमरास का इन्वेंशन हुआ और स्मार्टफोन्स में कैमरास आने लगे तब फोटोग्राफी में एक रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि पहले जब कैमरा आपके पास होता था तो आप किसी स्पेशल इवेंट की फोटो लेते थे, लेकिन अब आप हर मोमेंट की फोटोज ले सकते थे। जब चाहे अपना फोन निकालो और एक फोटो खींचो। क्या आपको पता है एक सेकंड में करीब 57,500 फोटोज ली जाती है इस दुनिया में। तो एजुकेशन, तो इस फील्ड की बात करें तो इस फील्ड को कैमरा ने बहुत ह्यूजली इम्पैक्ट किया, मेनली वीडियोस। कैमरा और इंटरनेट के मिक्स ने एजुकेशन को आम इंसान के लिए एक्सेसिबल कर दिया। अब अगर आपके पास इंटरनेट हो और एक फोन हो तो आप हर किसी एजुकेशनल टॉपिक की वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पे एजुकेशन के ऊपर लाखों करोड़ों वीडियोस है जो कि आपको उस टॉपिक पे मास्टर बना सकती है। अगर हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो पहले के जमाने में मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बस एक सपना ही होता था, लेकिन आजकल थैंक्स टू द इंटरनेट एंड कैमरा क्वालिटी एजुकेशन आपके घर चल के आ जाती है। बस आपको एक फोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आपका टीचर आपसे 800 किलोमीटर दूर हो या फिर 2-3 किलोमीटर ही दूर हो। पहले के दिनों में अगर आपको किसी टॉपिक पे जानना होता था तो आपको बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता, लाइब्रेरीज में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन अब बस आपको एक फोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए। आप इंटरनेट सर्च करो और जो भी आपको वीडियोस चाहिए उस टॉपिक पे वो देख लो। आई नो हम इस वीडियो में कैमरा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें सपोर्टिव एलिमेंट्स की भी बात करनी होगी, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी कभी भी अकेले पूरा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती सोसाइटी पे, उसके सपोर्टिव एलिमेंट्स चाहिए ही, क्योंकि जैसे आपका दिमाग अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपको आपकी आंखें चाहिए होगी उस दिमाग का पूरा पोटेंशियल यूज करने में। मीडिया, इस इंडस्ट्री को कैमरा ने इस तरीके से प्रभावित किया कि बिना कैमरा के आज इस इंडस्ट्री को सोचना भी पॉसिबल नहीं है। तो शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर इंडिया में आने से पहले न्यूज ऑरली ट्रांसफर होता था। राजाओं के जमाने में नगर प्रचारक सार्वजनिक स्थानों पर समाचार, शाही फरमान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां घोषणा करते थे। महत्वपूर्ण घोषणाएं, कानून और प्रशासनिक आदेश अक्सर तार के पत्तों पर या फिर अन्य सामग्रियों पर लिखी जाती थी और संबंधित अधिकारियों और समुदायों में बांटी जाती थी। तो पहला फोटोग्राफ जो कि एक न्यूज स्टोरी में आया था 1948 में जुलाई में फ्रांस के एक पीरियडिकल इलस्ट्रेशन एल नामक मैगजीन में, जो कि फ्रांस के एक पर्शियन स्ट्रीट का व्यू दिखाता है जिसमें बैरिकेड लगा हुआ होता है वर्कर स्ट्राइक की वजह से। फोटोग्राफी ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया। पहले लोग
किसी न्यूज को बस सुन के और पढ़ के जान सकते थे, लेकिन जब इस इंडस्ट्री के लोगों ने कैमरा यूज करना शुरू किया तो न्यूज पढ़ने वाले लोगों को एक अलग डायमेंशन मिल गया एक न्यूज को एक्सप्लोर करने का। अब लोग किसी न्यूज के बारे में बस सुनते और पढ़ते नहीं थे, अब वो उस न्यूज को देख सकते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। लोगों को एक लेजिट विजुअल प्रूफ मिलने लगा। जर्नलिज्म में अब फोटो जर्नलिज्म आ गया था। फोटो जर्नलिज्म का इफेक्ट दुनिया को साफ दिखने लगा। जहां क्राइमियन वॉर वो फर्स्ट वॉर बना जो कि एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड है थ्रू फोटोग्राफी, जहां पे अर्ली फोटोग्राफी प्रोसेस के लिमिटेशंस की वजह से वॉर के इंटेंस कॉम्बैट सीन्स कैप्चर नहीं हो पाए, लेकिन उन फोटोग्राफ्स ने वॉर का एक क्रूशियल विजुअल रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जहां पे वॉर के लॉजिस्टिक्स, लैंडस्केप्स और पार्टिसिपेंट्स की कहानी साफ दिखाई दे रही। और इतना काफी था लोगों के दिमाग में विजुअल जर्नलिज्म की छाप छोड़ने के लिए, क्योंकि एक फोटोग्राफ या फिर एक इमेज डायरेक्टली उनके व्यूअर्स को हमेशा एक स्टोरी कन्वे करती है और इंसानों का ये नेचर है कि वो किसी भी स्टोरी को अपने पर्सपेक्टिव से इमेजिन करते हैं। तो अब वो लोग उन इवेंट्स के गहराइयों को देख सकते थे, उन्हें समझ सकते थे, और वो भी उनके नजरिए से। ट्रैवल, फोटोग्राफी यानी कैमरा ने इस फील्ड को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। पहले के लोग जब किसी जगह पे ट्रैवल करते थे तो उस जगह के बारे में बस सुनते थे, या फिर वो जगह बहुत ज्यादा फेमस हुई तो पेंटिंग्स मिल जाती थी। लेकिन अभी ये सीन नहीं है। अभी दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब आप किसी जगह पे जाना चाहते हो तो उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा डिटेल, उसका चप्पा चप्पा आप घर पे बैठ के देख सकते हो, थैंक्स टू इंटरनेट, और उसके पहले थैंक्स टू कैमरा। जब कैमरा ने इस फील्ड में एंट्री ली तब इसने इस फील्ड को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। आप लोग देख सकते हो आजकल स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर किसी देश की गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर जगह को यानी कि ट्रैवल स्पॉट को फेमस करने के लिए एम्बेसडर्स रखती है और सिनेमैटिक वीडियोस बनाती है। उस जगह की फोटोग्राफ्स लेते हैं, उनके ऑफिशियल पेजेस और हैंडल्स होते हैं ताकि लोग उस जगह के बारे में जान सके और उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करें। आर्ट, आर्ट को चेंज करने की बात में क्या ही बोलूं, कैमरा यानी कि फोटोग्राफी खुद ही एक आर्ट बन गया। ये एक मेगा इंडस्ट्री बन गया। देन आया मोशन पिक्चर्स और ये अपने साथ लेके आया विजुअल स्टोरी टेलिंग, और इसी से सिनेमेटोग्राफी इवॉल्व हुई। सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी का क्रेज यूथ में कितना ज्यादा है, एक सिंपल यूट्यूब सर्च ही सब बातें बता देता है। एक टीनेजर के लिए कैमरा लेना एक ड्रीम कम ट्रू का एहसास है, और हम सभी को पता है इस आर्ट ने बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है, चाहे वो उनके पैशन से या फिर उनके हॉबीज से या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट उनका लिविंग बन के। क्योंकि अगर आप यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हो या फिर ब्लॉगिंग करते हो, फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप कैमरा तो यूज करते ही हो, वैसे ही कैमरा ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी जिंदगी को और इस दुनिया को प्रभावित किया। इस पर्टिकुलर इन्वेंशन ने दुनिया को इस तरीके से चेंज किया कि आज इसके बिना ह्यूमैनिटी को इमेजिन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दूर होते हुए भी पास होने का एहसास दिया, कहानियों को सच्चाई से मिलाया, हिस्ट्री को याद रखने का एक नया जरिया दिया, लोगों को अपने फेवरेट मोमेंट्स को दोबारा जीने का एक मौका दिया। उन ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का थैंक यू जिन्होंने इस इन्वेंशन को इतना मैच्योर किया, और उन सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज का भी थैंक यू जिन्होंने इस इन्वेंशन का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करने में उसकी मदद की। आने वाले वीडियोस में हम उन सभी टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे जिन्होंने इस मॉडर्न दुनिया को शेप देने में मदद की, जिनकी बात अक्सर हम लोग नहीं करते या फिर उन टेक्नोलॉजीज पे हम अपना ध्यान नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए। मिलते हैं एक और नए दिन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।